अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मैं हलवा तैयार कर रही हूँ और चने की दाल का हलवा है और बहुत यमी, बहुत मज़ेदार। और ये बिल्कुल उस तरह से बताऊंगी आप लोगों को जिस तरह से ये रिवायती तरीके से बरसों से बनता आया है और इसे बहुत मज़े से घरों में तैयार किया जाता है और बहुत मज़े से सब लोग खाते हैं और इसमें बहुत ताकत है। तो चलें ज़बरदस्ती रेसिपी स्टार्ट करते हैं और दिखाती हूँ मैं आपको आज कि मैंने किस तरह से ये हलवा तैयार किया है। तो चलें स्टार्ट करते हैं ये ज़बरदस्त से चने की दाल के हलवा की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने चने की दाल ले लिया है और चने की दाल जो मैंने लिया है वो 3 पाव है और इसे भिगो के मैंने रख दिया था 1 घंटे पहले, ठीक है, ताकि मुझे इसे बनाने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने चने की दाल 3 पाव लेकर के इसे 3 पानी से अच्छी तरह से धो के भिगो दिया था और पानी अब मैंने इसे निकाल दिया है। और अब क्या करूँगी मैं कि इसे डालूँगी एक कढ़ाई के अंदर, ठीक है। आपने इसे बहुत अच्छे से धो लेना है, वाइट इसके अंदर बहुत ज़्यादा निकलता है। तो इसे आपने अच्छी तरह से वॉश कर के आपने इसे भिगो दिया और जब ये फूल गया 1 घंटा तो फिर उसके बाद एक पानी से दोबारा धोने के बाद मैंने क्या किया, इसे कढ़ाई में डाल दी, ठीक है। और अब मैं इसे रखूँगी चूल्हे पर। मैं इसमें दूध भी शामिल करूँगी लेकिन अभी नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि दाल में जो है वो एक ऊपर से जब उसका वाइट आ जाता है ना, झाग सा आ जाता है, उसे निकालने के बाद मैं दूध ऐड करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने चूल्हे पे रख दिया है और अब देखें जब इसमें बॉयल आना शुरू हो गया था ना तो बहुत सारे ऊपर वाइट जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा था तो मैंने इसे निकाल कर फेंक दिया। अब ये हल्का सा है, बिल्कुल मामूली सा रह गया है ये, ठीक है। अब इसमें क्या करूँगी मैं, अब दूध शामिल करूँगी। दूध आपने ले लेना है यहाँ पर आधा किलो यानी हाफ़ लीटर मिल्क लेना है। कच्चा भी ले सकते हैं और पका हुआ दूध भी ले सकते हैं, दोनों में से जो भी आपके पास है आप वो डाल सकते हैं इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पर हाफ़ लीटर दूध जो है मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और मैंने पका हुआ दूध मेरे पास रखा हुआ था, मैं वो इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कच्चा भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो पूरा आधा लीटर मैंने दूध शामिल कर दिया इसके अंदर। 3 पाव चने की दाल है और इसे अब पकने के लिए रखूँगी, इसमें और कोई भी चीज़ नहीं डालना है, ठीक है। जब ये बिल्कुल अच्छी तरह से जब ये गल जाएगी हमारी दाल तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें अब मैंने वक्फे से मैं इसको चलाती रही थी और ये दूध जो है इसके अंदर डिज़ोल्व हो गया बिल्कुल। और हमारी जो दाल है वो बहुत ज़बरदस्त से बिल्कुल गल गई है, बहुत ज़बरदस्त सी गल गई है, बिल्कुल नरम सॉफ्ट हो गई है ये दाल। और अब मैं क्या करूँगी, इसे पीसूँगी, ठीक है। तो आपको दिखा दूँ मैं किस तरह से ये इसको बिल्कुल, ये देखें बिल्कुल ये बिल्कुल गल गई है। और अब मैं इसे पीस रही हूँ और पीसना भी है बिल्कुल फ़ाइन पीसना है, आपको दाल के टुकड़े नज़र नहीं आने चाहिए बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पीस लिया है और इसका कलर जो है थोड़ा लाइट हो रहा है इसलिए कि मैंने दूध में उबाला था इसे, तो ये येलो कलर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसे रख दिया है पीस करके। और यहाँ पर आधा किलो मैंने क्या किया है, शुगर लिया है, चीनी। और यहाँ पर 6-7 मैंने छोटी इलायची ली थी और उसके सिर्फ दाने को मैंने बारीक पीस लिया था, पाउडर बना लिया। चूल्हे पर रख दिया है अपनी कढ़ाई जिसमें आपने बनाना है, आप पतीली में बनाएं और या जिस तरह से मैं बना रही हूँ कढ़ाई में, ये आप ले लें। और इसके अंदर मैंने शामिल किया है देसी घी। आप नॉर्मल घी में भी बना सकते हैं, ऑयल में नहीं बनाइएगा क्योंकि इस तरह के जो हलवा वगैरह होता है ना, ये सारी चीज़ें घी में अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है और ये तकरीबन जो है 3 पाव के करीब मैं घी का इस्तेमाल करूँगी। अभी मैंने जो डाला है थोड़ा सा, उसके बाद इसके अंदर चने की दाल डाल रही हूँ जो मैंने पीस के रखा है। और इसे डालने के बाद थोड़ा करके डालूँगी दालों को और उसके बाद इसको मैं अच्छी तरह से भूनना शुरू करूँगी घी में, ठीक है। बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी इसमें भूनते भूनते। आपने इसे बिल्कुल ज़बरदस्त से खुशबू जब तक नहीं आ जाती जब तक आपने इसे भूनते रहना। ये थोड़ी सी मेहनत यहाँ पर है क्योंकि ज़ाहिर है आप हलवा खाएंगे तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने भी थोड़ा सा शामिल किया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूँ ताकि दाल जो है ये मिक्स हो गया। उसके बाद मज़ीद जो भी दालें हैं हमारे पास उसी तरह से डालती जाऊँगी और इसे मिक्स करती जाऊँगी। तो टोटल आपने अगर आधा किलो का आप बना रहे हैं तो आधा किलो के हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको, आपने ज़्यादा बनाना है तो आप जो है डबल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर चने की दाल
3 पाव लिया है, ठीक है। 3 पाव का रेशो मैं दे रही हूँ, आपको बता रही हूँ। आप हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी भी आपके हाथ में, आप कम पसंद करते हैं तो आप कम डालें, ठीक है। तो यहाँ पर सारे दालों को मैंने पीस के रखा था वो सारे इसमें शामिल कर दिए हैं और इसे अब मैं भूनना शुरू करूँगी घी में। घी में इसे बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने इसे भूनना है, क्योंकि अगर आपने इसे अच्छी तरह से नहीं भूना तो क्या होगा कि हलवा जो है उसमें दाल की एक स्मेल आएगी, कच्चे दाल की, ठीक है। तो इसे भूनना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर रही हूँ और साथ साथ मेरे जो हाथ है, हाथ की कलाइयों में वो हल्का हल्का सा दर्द भी हो रहा है। तो वक्फ़ा आपने दे देना है, लेकिन फ्लेम जो है आपने स्लो रखना है, तेज़ फ्लेम नहीं रखना है। अगर आपने चूल्हे का फ्लेम तेज़ कर दिया तो आपकी दाल जो है नीचे लग जाएगी और फिर इसकी स्मेल एक होती है जलने की, वो स्मेल अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर देखें मैं अच्छी तरह से भून रही हूँ इसे और अब थोड़ा सा इसके अंदर घी शामिल करूँगी। ये देखें कढ़ाई से दाल जो है वो अपनी जगह छोड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मुस्तकिल मैं इसे भून रही हूँ, बहुत अच्छी तरह से भूनते रहना है। बहुत अच्छी खुशबू जब आने लगेगी तब मैं इसके अंदर चीनी वगैरह शामिल करूँगी। अभी मैं थोड़ा सा घी मज़ीद शामिल कर रही हूँ और डालते डालते मैं इसको भूनती जाऊँगी। आप भी इसी तरह से करेंगे कि आपने एक दफ़ा पूरा घी शामिल नहीं करना है। अगर एक दफ़ा पूरा कर देंगे तो फिर क्या होगा कि अगर आपको मज़ीद घी की ज़रूरत पड़ी तो फिर आपको मज़ीद और डालना पड़ेगा। और मैंने जो 300 जो ग्राम बताया है मैंने घी का, वो बिल्कुल बेस्ट रहेगा आपके 3 पाव चने की दाल के लिए। तो यहाँ पर देखें मैं भूनती जा रही हूँ और बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है इसके अंदर, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आपने इसी तरह से इसे भुनना है और आप देखें किस तरह से कढ़ाई से जो है वो अलग हो गया है, हमारे दाल जो है वो बिल्कुल अलग लग रही है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसके अंदर छोटी इलायची का पाउडर जो मैंने इसकी सिर्फ सीड निकाल के पीसे हैं वो मैंने शामिल कर दिया। 6-7 मैंने छोटी इलायचियाँ ली थी और आधा लीटर नहीं, आधा किलो मैंने चीनी शामिल कर दी है इसके अंदर, ठीक है। और अब मैं इसे अच्छी तरह से भूनूंगी। अभी जैसे ही चीनी इसकी मेल्ट होगी ना तो थोड़ा ये लिक्विडी शक्ल में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मज़ीद आपने इसे भूनते रहना है, छोड़ना नहीं है। अगर आपने इसे छोड़ दिया तो नीचे लग जाएगी आपकी दाल। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। जब इसके अंदर चीनी मिक्स हो जाएगी, इसके दाने, तो ये थोड़ा सा लिक्विड में आ जाएगा चीनी, जब थोड़ी सी मेल्ट हो जाएगी तो यहाँ पर देखिए मैं अच्छी तरह से मज़ीद इसे भूनती जा रही हूँ। और यहाँ पर देखें ये थोड़ा सा पतला हो गया, इसका टेक्सचर आप देख रहे हैं पहले किस तरह से था और चीनी डालने के बाद ये थोड़ा सा पतला हो गया। मज़ीद आप यहाँ पर थोड़ा सा घी और मज़ीद इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरह से भूनते रहना है। फिर क्या होगा कि ये पतीली उसी तरह से, जिस तरह से बगैर चीनी के पतीली कढ़ाई ने अपना हलवा छोड़ दिया था, उसी तरह से यहाँ पर भी इसी तरह से स्टेज आएगा तो आप समझ जाएं आपका हलवा तैयार है। और अभी नहीं है, अभी थोड़ी सी कसर है इसके अंदर, अभी मुझे मज़ीद भूनना है। तो यहाँ पर कर रही हूँ मैं इसे अच्छी तरह से इसकी भुनाई। और यहाँ पर देखें कि कढ़ाई से हलवा जो है वो अलग होने लगा, यानी ये अब तैयारी के मराहिल में आ गया है। करीब करीब अब तैयार होने वाले हैं, ये हमारा हलवा तैयार हो जाएगा। तो ये बहुत प्यारी सी शक्ल और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और मीठा बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत कम नहीं है, बिल्कुल जैसा होना चाहिए नॉर्मल उसी तरह से है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से भुना है और थोड़ा सा घी मैंने मज़ीद शामिल किया था एंड में, ताकि शाइन आए इसके अंदर ना, इसके अंदर जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ना हल्की सी शाइनिंग, वो घी एंड में डालने से थोड़ी सी और अच्छा लगता है। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऐड कर रही हूँ, बादाम और ये खोपरा है, सूखे हुए जो नारियल होता है ना, उसको मैंने भिगो के रख दिया था पानी में, उसे बारीक बारीक मैंने कटिंग कर लिया था। थोड़ा सा बादाम, पिस्ता, काजू, आपने जो डालना है आपकी मर्ज़ी है, आप जितना डालेंगे उतना अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैं तमाम चीज़ें मिक्स कर ली और उसके बाद यहाँ पे मैंने प्लेटर में निकाल दिया है और इसके मैंने स्लाइस कटिंग कर दी है। इस तरह से डायमंड शेप में मैंने इसे काट दिया है थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे जो है ना वो उस तरह से हलवा पसंद नहीं करते, वो इस तरह से होता है ना, जब मैं इसे कटिंग कर देती हूँ तो वो समझते हैं मैंने बिस्किट बनाया या वो ऐसी केक की तरह शक्ल की हो जाती है, तो बच्चे पसंद करते हैं। और एक तरफ मैंने हलवा निकाल दिया है, इसे इसकी कटनी की है, ये इसी तरह से मैंने रखा है। ऊपर से बादाम, पिस्ता, काजू, आपको जो चीज़ें पसंद है आप ऊपर से डाल सकते हैं। और यहाँ पे जो मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया है कि उनके लिए, इनको ये इस तरह से खाना बहुत पसंद है, वो एक पीस उठाते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो आप भी इसी तरह से बनाएं अपने घरों में, ये बहुत ताकत है इसके अंदर दालों में
और अब फिर बच्चे खाएंगे। बाहर की जो मिठाइयाँ होती हैं वो सब अच्छी नहीं होती हैं। अब घर की इस तरह की चीज़ें बनाएं, बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे, बहुत पसंद करेंगे। तो इसके साथ ही मज़ेदार ज़बरदस्त सा हलवा हमारा रेडी हो गया है। अगर आप चाहें तो इसमें खोया भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।